Hello, hello, hello. This is Kaptan Jack Sparrow. Welcome to another YouTube video. This is episode 5 of our Green series. So, in Green series, we are basically discussing some of the important species. This is document X. Alright, today I'm going to talk about something that we all know because ये जो बर्ड है ये यूपीएससी की मोस्ट फेवरेट बर्ड है. हर 2 साल बाद इन भाई साहब के ऊपर बहन जी के ऊपर माफ़ कीजिएगा, इन बहन जी के ऊपर हर 2 साल बाद यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है. कभी इनके बारे में पूछ लेती है, कभी इनके हैबिटेट के बारे में पूछ लेती है, और कभी तो एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेती है जो विच इज़ प्रॉब्ली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्ली द हैबिटेट विच हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बहन जी. डेजर्ट नेशनल पार्क आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इन फिर से दिस टाइम ऑल्सो आई एम फीलिंग कि 2023 में you should get a question on Great Indian Bustard. So first of all, what is the IUCN status? Critically endangered. CR, critically endangered. So obviously क्योंकि बहुत कम संख्या में अभी जो है हमारी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रह गई हैं, ठीक है. तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? सो पहली बात तो इनका हैबिटेट जो है वो ग्रास लैंड्स है. तो ग्रास लैंड्स से डेजर्ट एरिया की तरफ मूव करो, इस तरह से वो पाई जाती हैं. ग्रासलैंड्स से डेजर्ट, ये इनकी रेंज हो गई. तो एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, ठीक है. तो आप देख सकते हो दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. इसके अलावा थोड़ा बहुत वेस्टर्न यहाँ पे भी पाई जाती हैं, ठीक है. दिस वॉज प्रॉब्ली द एरिया जो पहले पाई जाती थी, अभी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है. सो इनको हम सोन चिरैया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गौड़ावन बोलते हैं इनको राजस्थान में. ये तो लिटरली ऐसे ही पूछ लेंगे वो तुमसे, ठीक है, कि गौड़ावन जो है स्पीसीज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, क्योंकि ये देखी ऑलमोस्ट एवरी वीक यू विल फाइंड अ न्यूज़ रिलेटेड टू इंडियन बस्टर्ड, ठीक है. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बाकी थ्रेड्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. रिसेंटली न्यूज़ में थी, जो रिसेंट न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था कि भाई साहब राजस्थान में आपने सोलर एनर्जी लगा दी है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, ये चिड़ियाँ उससे मरी जा रही हैं, ठीक है. तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक नेगेटिव, आप बोल सकते हो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो देखने को मिल रहा है वो इस स्पीसीज पर देखने को मिल रहा है, कि वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए. देखते हैं क्या है वो, आगे चलते हैं. तो थ्रेड्स क्या चल रहे हैं, हंटिंग चल रही है, हैबिटेट एरोजन चल रहा है, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स. देखो ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म एरिड ग्रासलैंड्स टू वुडेड एरियाज, प्रेडेटर्स प्रेइंग ऑन द एग्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है. बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ पाती हैं ये, ठीक है. तो SC had ordered the power company in Rajasthan to make high tension power lines underground so that jiv do not get caught in the web. तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज मारी जा रही हैं. इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. एरिया फॉलिंग अंडर गिव हैबिटेट इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. बिकॉज देखो आप समझ के चलो कि इनका ओवरलैप हो रहा है. इनका ओवरलैप हो रहा है किनके साथ, इनका ओवरलैप हो रहा है उस एरिया के साथ जहाँ पर ये देखो ये वेस्टर्न एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो क्योंकि ये हैबिटेट ओवरलैप हो रहा है उस एरिया से जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑल्सो गाइस, कि सस्टेनेबल एनर्जी के नाम पर हम जो है कहीं अपनी स्पीसीज को ना खो दें. उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, मेंस में आप लिख सकते हैं. एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्पीसी, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है. सो एज आई मैंशन ग्रास लैंड से लेके डेजर्ट तक. तो अरिड, सेमी अरिड, ग्रासलैंड्स, ओपन कंट्री विथ थॉर्न, स्क्रब, टॉल ग्रास इंटरस्पर्स्ड विद कल्टिवेशन, अवॉइड्स इरीगेटेड एरियाज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्यों अवॉइड करती होंगी इरीगेटेड एरियाज को, बहुत भारी होती हैं ये, ठीक है. पैर धस जाएगा तो उठ नहीं पाएंगे, दे आर वेरी वेरी हैवी, ठीक है. एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राजस्थान हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन. देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, नॉट इंडिया, याद रखना. सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली उनको जो है हंट करने के लिए परमिशन दे दी थी, तो वो भी एक बड़ा इशू है. स्मॉल पॉपुलेशन ऑल्सो अकर्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन राजस्थान ओनली. देन इंपॉर्टेंट साइट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में पाई जाती है, नालिया, बारोरा, बेलारी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलत कर दोगे आप कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच. तो आप सोचोगे 95% तो राजस्थान में है, तो राजस्थान मार के आ जाओगे. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड राजस्थान में नहीं है, दिस इज इन महाराष्ट्र. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट.
फिजिकल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव वेरी पुअर फ्रंटल विजन एंड दिस प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन वो जो वायर्स होते हैं उनको देख नहीं पाती हैं, पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका फ्रंटल विजन बहुत ज़्यादा वीक होता है. हैव अ वाइड साइडवेज विजन टू मैक्सिमाइज प्रेडेटर डिटेक्शन. वन ऑफ द हैवीएस्ट, अभी मैं बोला कि इरिगेशन में क्यों नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, धस जाएंगी तो उड़ नहीं पाएंगी फिर से, और फिर प्रेडेटर उनको खा जाएगा. सो रिप्रोडक्शन फीमेल्स में ब्रीड एज अर्ली एज एज 2. दिस इज वन ऑफ द, आई वुड से, अर्लीस्ट दैट आई हैव रेड. 3 years, while males become sexually mature at the age of 5 or 6. तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, याद नहीं भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पॉइंट याद रहना चाहिए. वन ऑफ द हैवीएस्ट वर्ड, ठीक है. एंड दे हैव अ पुअर फ्रंटल विजन. बट स्टोरी मैंने तुमको बता दी तो याद हो जाएगी. स्टोरी यही है कि भाई पुअर फ्रंटल इसलिए ऐसे याद कर लो कि भाई वो जो वायर्स हैं उनको नहीं दिख पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इरीगेटेड एरियाज को इसलिए स्किप करती हैं क्योंकि वन ऑफ द हैवीएस्ट वर्ड है, ठीक है. इकोसिस्टम में रोल क्या है, वाई डू वी नीड टू कंजर्व देम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिकेटर स्पीसीज है, इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अवर ग्रासलैंड्स. तो अगेन आई हैव इन प्रीवियस एपिसोड्स ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इंडिकेटर स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज. प्लीज रीड मोर अबाउट दैम विच आर अनफॉर्चुनेटली लिविंग नेग्लेक्टेड. फलाना डेम का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फ्लैगशिप स्पीसीज. अगेन वही कीवर्ड बार बार लौट के आ रहा है गाइस, प्लीज पढ़ो इसको, क्या है ये. विद इट्स पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 35 to 40 is mainly concentrated in the Sudashri landscape near this particular sanctuary. But where is this? It is in Maharashtra. ठीक है. फिर अब क्योंकि ऑब्वियसली हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है, तो हमने क्या बोला कि वी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है. जैसे अभी प्रोजेक्ट टाइगर 50 years हुए, ऐसे वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन 2014. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Jointly by Rajasthan government, the Wildlife Institute of India and the Compensatory Afforestation Fund कैंपा ने मिलकर इसको चालू किया है. कहाँ पर? राजस्थान में स्टार्ट किया है, सो दैट हम उनको बचा पाएँ. Thank you guys for joining in this particular episode. I'll be back with episode 6 in which we'll be talking about Asiatic lions. Thank you again. Bye bye. Take care.